एक थॉट है ना मेरे दिमाग में, बताओ। पता है, व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, अभी जैसे आप बता रहे थे, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हम अपने दोस्तों के साथ किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टोन में कुछ भी बोल के चिल रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स विद गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ एंड पेरेंट्स एंड ऑल, वहाँ हम लोग टोन को मेजर करने लगते हैं, लैंग्वेज को मेजर करने लगते हैं. बट इज इट बिकॉज हमारा एक बॉन्ड डिफरेंट है अपने हमारे पेरेंट्स के साथ, और फ्रेंड्स के साथ और बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अलग है? आई एम स्टिल क्लूलेस कि ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों के साथ आप इतना चिल आउट हो जाते हो, जब आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, अब्यूज़ भी कर रहा है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका दोस्त आपका अब्यूज़ कर रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू, मैंने अपने वाइफ को, गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल दिया, अगर नॉट अब्यूजिव लैंग्वेज बट एटलीस्ट टोन हल्का सा इधर भी उधर हो गया, तो पीपल टेक अ नोट ऑफ इट कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगा. यू नो व्हाई टेक इट सीरियसली देन एंड नॉट देयर? When you're living with someone ना, it's different. When you're meeting some people, थोड़ी कभी कभी इतना communication भी हो सकता है, लेकिन मिल तो नहीं रहा, right? Plus I think it has a lot with conditioning. हम आई डोंट थिंक तो अपने दोस्तों से भी वैसे बात करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो दे फील लाइक दे आर अनहर्ड, यू नो, दे आर नॉट वैल्यूड इन द फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ द सेम थिंग्स कि टोन अच्छी नहीं थी, यू नो, दैट पर्सन जस्ट कीप्स अब्यूजिंग मी, आई डोंट नो वॉट हैव आई डन, एंड दे फील अलोन, बट बिकॉज ऑफ दैट सोशल प्रेशर दे नॉट एबल टू इवन से दैट. चिल आउट वाइब्स अलग हो सकती है, बट आई थिंक लैंग्वेज शुड बी समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी शुड बी यूजिंग इट वेरी माइंडफुली. कि कभी कभी कॉन्वर्जेशन चलती है, मैन फ्रेंडशिप एंड गर्ल फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट है. हाउ इज दैट? Girl Let's friendship, you'll see that, you know, it's hardly women are supporting women, if I'm talking about, you know, very hardly. honestly, hardly. I have female friendships which I feel like I'm very lucky. I just have like 2 or 3 friends with me right अच्छा. now, three of the female friends. Rest, when I've met them, I've never felt that they were trying to uplift me somehow. वो कहीं ना कहीं वो था ना, कंपटीशन आ जाता है, लड़कियों में आ जाता है. आई थिंक लड़कों में भी आता है, लेकिन लड़के इतने सीरियसली नहीं लेते उन बातों को. फॉर गर्ल्स इन जनरल, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, देर आर सम आइडियाज़ ऑफ, यू नो, थिंग्स दैट आर बीन टॉट टू देम सिंस द वेरी बिगिनिंग. एक कोट आपने बड़ी फेमस सुनी होगी सबने, लड़की लड़की की दुश्मन, औरत औरत की दुश्मन, दो औरतें फ्रेंड्स नहीं रह सकते, ऑल ऑफ दैट. Yeah. नाउ ऐसा रियलिटी में भी नहीं होगा, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज फेड, कहीं ना कहीं आपका दिमाग जाएगा. That is the subconscious I'm talking about, which is your belief system, which is your core beliefs about your life. और वो ideas and thoughts है from time to time किसी ने आपको आके बताए हैं. Now आप उसके बारे में consciously नहीं सोच रहे, but as a result आपका brain आपको बस protect कर रहा है, right? वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच लेगा. With females in general, this is something I think a lot of older generation also will be able to resonate with. Men are not that serious. They do not take life so seriously because उनके ऊपर अलग kind of pressure है. Pressure उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते because they're supposed to be the protector, provider, Yeah, the not strong supposed to be very people. emotional about things. Now when you're not even thinking about that emotional aspect so much, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको emotionally चीज़ें कैसे affect भी कर रही है? Yeah, true. So it's that simple. तो लड़कों की फ्रेंडशिप, फीमेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी डिफरेंट. आई बीन लकी, आई फाउंड पीपल, यू नो, जो मुझे एक्चुअली सपोर्ट एंड अपलिफ्ट करते हैं, बट वो सिर्फ आई थिंक 1% ऑफ द 99% ऑफ द women I've met in my life. So I think that is the comparison, and it's not even their fault, it's just that conditioning. वो thoughts बीच में आ जाते हैं, and the kind of movies we have watched, you know, growing up, and the books we've seen. वो I तो think शुरू ही मत करो टॉपिक. बट ऐसे ही है. तो आई थिंक दे आर इक्वली डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल, बट लैंग्वेज इन, यू नो, इन जनरल टोन, वोकैबलरी थोड़ा थोड़ा संभाल के यूज़ करनी चाहिए. अभी तक का सबसे क्रेजी केस क्या हुआ? Don't disclose the names. That's all right. Of course I'm not. So I met this one girl in the beginning of my career, and because मैं भी बड़ी fresher थी, मैं भी थोड़ा वो थी, हमने क्या करना चाहिए exactly. तो शी इज़ लाइक, इतनी क्यूटली उसने मुझसे बात की, शी इज़ लाइक, सब मैंने बोला वाई आर वी हियर टुडे, ऑफ कोर्स यू नो द पेटेंट क्वेश्चन वी आस्क. तो कहती दैट, yeah, people think I lie. I do lie, but it's okay. It's not a big deal, right? I'm like, okay, is that a problem?
सो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे तो नहीं लगती, लोगों को लगती है। मैंने कहा देन व्हाई यू टेकिंग थेरेपी? कहती है दूसरों के लिए वो चाह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊँ। आई एम लाइक जस्ट मेक्स मी वंडर टुडे कि आपको पता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब आपको थोड़ा तंग करती है। हाँ, वो दूसरे लोगों की इनकन्वीनियंस है जिसके चक्कर में आप आप थेरेपी आए हो। एग्जैक्टली वो भी उनको खुश करने के लिए कि अब मैं बोलती हूँ झूठ तो क्या करूँ। सी कॉन्शियसली कुछ भी करना इज़ वेरी गुड। मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी गलत है। जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट इट, बी अवेयर ऑफ वॉट यू डूइंग। अगर आप अवेयर होके भी सच भी बोल रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस अवेयर होके हो, माइंडलेसली कुछ मत करो। अगर वो माइंडलेस वाला पर्सनालिटी ट्रेट आ जाता है, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस एंड योर शैडो सेल्फ टॉकिंग, Okay. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। बट आई थिंक ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का केस था मेरे लिए, एंड दैट वाज जस्ट लाइक 2 सेशंस। उससे फिर भी 2 सेशंस लिए आफ्टर दैट, व्हिच वाज फन फॉर मी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।